नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 17 का आज रात का एपिसोड, जहां पर वैसे तो कोई टास्क वास्क कुछ हो ही नहीं है, कोने कोने में सबकी अपनी अपनी पंचायतें चल रही थी। बट जैसा कि एक्सपेक्टेड था ना कि ये बारबी हंटा जो कि पिछले 2-3 दिनों से मोर्चा खोल करके बैठी थी मुन्नी बदनाम के खिलाफ, ये बारबी हांडा कितनी जल्दी थूक करके चाटती, बस यही देखने लायक बात थी। और ये बारबी हांडा जिसने कि वीकेंड का बार में सलमान खान के सामने क्या बोल रहा था, आई हैव अ फैमिली, सिस्टर्स, इन लॉज, उनके रेप्यूटेशन, और नेशनल टीवी पर वो खुद को डेस्पो या ग्रीडी के तौर पर नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन आज रात का जो एपिसोड था उसमें वो क्या दिखाना चाहती थी, इस एपिसोड में तो वंस अगेन वो खुद को डेस्पो ही दिखा रही है। और जिस तरह से अभिषेक बिचौला जो कि बीच में बिचौलिया का काम कर रहा था, वही गजब फ्रेम थी। अभिषेक बैठा है बिचौलिया बन करके, सामने है हिंदी की गाली, बाजू में बैठा है अंग्रेजी की गाली, इनके बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था अभिषेक। और बैकग्राउंड में यानी कि पीछे कांच में एक रिफ्लेक्शन आ रहा था इसका, चिंकी का और चिंटू का चिपकम चिपकी चल रही थी। अद्भुत सीन था वो। तो ये जो अभिषेक बिचौलिया बनकर के जो सेटिंग करवाना चाहता था, उस सेटिंग की प्रिपरेशन तो बारबी हंडा ने पहले ही कर ली थी ना। जब वो च्यवनप्राश वाला जो कुछ टास्क हुआ था, वहाँ पर चिंटू बार बार समझा रहा था इसको कि इनफैक्ट एपिसोड के स्टार्ट में भी जब ये रैंकिंग के जो साइड इफेक्ट थे ना, उससे ये एपिसोड शुरू होता है। और चिंकी से चिंटू बात कर भी रहा था कि तूने जो रैंकिंग दी है उसको वो रिश्तों के आधार पर दी है, अदरवाइज तो अंकिता कर क्या रही है। और बारबी हंडा से क्या बोला था ये चिंटू कि आप बहुत ऊपर आ गई हो, अब ये सॉरी कंसोल करना, मनाने जाना, पीछे ये मत करना। लेकिन आपने देखा थोड़ी देर के बाद इसी चिंटू से ये मनारा क्या बोल रही थी, हाय वो मुझसे बात नहीं कर रही तो बेइज्जती है। तो एक तो ये स्पाइनलेस है बारबी हंडा, और 2-3 दिनों से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अच्छा बजाया अच्छा बजाया। और मुझे तो पता था कि बजाया अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन के बाद ये थूक करके चाटेगी। और आज आपने इस एपिसोड में वो चीज़ देख भी ली। तो ये बारबी हंडा तो थूकने चाटने वाली क्वीन बन गई है। वहीं टीवी सीरियल्स की सो कॉल्ड टीआरपी क्वीन अंकिता लोखंडे, भाई साहब वो तो दुखी आत्मा बन चुकी हैं। और वही पवित्र रिश्ता वाला रोना धोना, वही किस बात के ऊपर, एक लुक्खी सी रैंकिंग वाली टास्क के ऊपर। तो जहां अंकिता और बारबी हंडा वही घिसा पिटा कंटेंट दोहराते नजर आए, रोना रूठना मनाना लड़ना, फिर रूठना फिर मनाना, लड़ना रूठना मनाना, यही इनका चलता रहा। तो ऐसे बोरिंग और मोनोटोनस चीज़ों के बीच में अगर कोई बंदा वन लाइनर्स लाता है, रोस्ट करता है, वो भी सार्कास्टिक अंदाज में, जिस तरह से मसीहा मसीहा आएगा भाई साहब, रिंकू की नाक में दम कर रखा है इसने, चिंटू ने। अब आपको एक पॉइंट में हाईलाइट करता हूँ, ये रिंकू जो कि बड़ी हैं बट बड़प्पन जैसा कुछ भी नहीं है। ये रिंकू चौधरी जो दूसरों को लैंग्वेज के ऊपर बड़े ज्ञान देती हैं, डिसेंसी और डिग्निटी के ऊपर ज्ञान देती हैं। लेकिन आपने देखा कि जब ये चिंटू बार बार आकर के मस्ती कर रहा था वॉशरूम एरिया में, जब कटोरा 11 के लोग वहां पर बैठे थे, और कटोरा 11 का जो मुखिया है मुन्नी बदनाम, भाई वीकेंड का बार में इसको बोला था ना, अंदर तो बड़ी बड़ी बातें कर दो, ईंट उखाड़ के ले जाऊंगा, नंगी धमकी, मुंह पर बोलो ना ये जो नंगी धमकी ईंटें उखाड़ के ले जाने वाली बातें। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुन्नी बदनाम ने कुछ भी सीखा नहीं है। जब चिंटू वहां रहता है रिंकू के साथ नोकझोंक करता रहता, तब तो ये कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही चिंटू बाहर चला जाता है तो ये क्या बोला था, बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, अभी जब स्ट्रांग लोग आएंगे ना इसमें नॉमिनेशन में तभी देखना। अबे तो चिंटू के मुंह पर बोलने का दम नहीं था क्या मुन्नी बदनाम में? तो ये मुन्नी बदनाम क्या फट्टू चंद फटोलिया। इनफैक्ट ये जो मुन्नी बदनाम, जिससे उसके फैंस बहुत माइंडेड और बहुत ही धांसू डिक्लेयर करते फिरते हैं, एक नंबर का चपड़ गंजू है। जब ये जो मस्ती मजाक कर रहा था चिंटू, उसके वन लाइनर, सार्काज़म, सब कुछ काफ़ी फ़नी लगा है मुझे तो। अब कई लोगों को बदतमीज़ी लग सकती है, बट मुझे तो ये चीज़ें फ़नी लगी हैं। क्योंकि अगर मुन्नी बदनाम के धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले जोक्स में लोगों को फ़न नज़र आता है, तो मुझे चिंटू के रोस्ट में फ़न नज़र आया है। आयरनी की बात यह है कि ये मुन्नी बदनाम जो कि धार्मिक भावनाओं पर जोक बनाता है, और वो वहाँ ज्ञान दे रहा था कि चाइल्डिश बिहेवियर है, ये फन नहीं है, बुली है, ये है वो है। और फ्लो में क्या बोला था इस मुन्नी बदनाम ने, किससे, कटोरा 11 से ही बोला था कि बड़ों के शो में बच्चों को क्यों ले आए। मतलब वो खुद को बहुत बड़ा मान रहा है और वो चिंटू को बच्चा मान रहा है। बट बच्चों वाली हरकतें करता कौन है,
चिड़िया उड़ कौन खेलता है, बात बात के ऊपर अम्मी ने एसिड पी लिया था। बच्चों की तरह रोता कौन है, सो कॉल्ड माइंडेड और बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये मुन्नी बदनाम। तो आपने देखा इस एपिसोड में अकेला चिंटू जो है वो पूरे कटोरा 11 पर भारी पड़ा है, चाहे उसकी वो मसीहा वाली एक्टिंग कहें, चाहे वो इसको बारबी हांडा को बार बार समझाने की कोशिश करना, और उसके वन लाइनर्स जब वो एक दाना करके वो अभिषेक को भी कहीं ना कहीं टॉन्ट मार रहा था। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो चाहे वो वन लाइनर्स हो इसके, या इसका चिंटू का ऑब्जर्वेशन हो, गेम की डिकोडिंग हो, बढ़िया तरीके से सारी वो चीज़ें दिखा रहा है, अलग अलग वेरिएशंस के साथ दिखा रहा है, और ये चीज़ें मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अदरवाइज आपको एपिसोड में क्या देखने को मिलता है, वो अंकिता का रोना धोना, एक सड़ी सी टास्क के ऊपर वो अपने पति से लड़ लेती हैं। विक्की अगर कुछ बोलता है कि तू मेरे बात का जवाब दे, तो मैं तेरी बातों को जवाब देने के लिए नहीं आई हूँ, ये है वो है। विक्की कहता है कि बाहर सब देख भी रहे होंगे, तो अंकिता अपना अलग ही वो दिखा रही हैं तेवर। वैसे अंकिता को हम कितना भी नापसंद करें, बिकॉज मोस्टली ये टीवी की एक्ट्रेसेस क्या है, एमजी लेकर के आती हैं, घमंड में ओत प्रोत रहती हैं। तो अंकिता को मैं भले ही पसंद ना करूं, लेकिन जिस अंदाज में आयशा कोठेवाली ने अंकिता को जवाब दिया था ना, अंकिता ने क्या कैजुअली तो बोला था, फन में बोला था कि आपके पाँव कितने सुंदर हैं गंदे हैं, सुंदर ऐसे करके बोला था। तो ये आयशा कोठेवाली क्या बोली, चाट लो। अब ऐसे जवाब देने वाली आयशा को अगर हम कोठे वाली मुजरे वाली बोलते हैं तो क्या दिक्कत है। हालांकि ये वर्ड मुझे भी पसंद नहीं है, और मुझे कुछ कमेंट भी आया कि भैया ऐसा मत बोलो, तो ठीक है मैं आगे इसे नहीं बोलूँगा, बट आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। एक लड़की जो कि बिग बॉस के घर में प्रवेश करती है, बहुत ही गुस्से में तनफना के आती है, सलमान खान के अंदाज में बोले तो एकदम भर भरा करके आप सारे सोशल मीडिया पर जस्टिस की दुहाई मांग रही थी, अंदर आई थी तूफान लेकर के, और अगले ही दिन वो तूफान एकदम इतना सन्नाटा क्यों है भाई वाले मोड में बदल गया। तो वो लड़की जो गुस्से में आती है, सामने वाले पर आरोप लगाती है, और अगले ही दिन एक एप्पल क्या नहीं, एप्पल तो महंगा होता ना, एक टमाटर में जो लड़की सरेंडर कर गई, बाहर तो वो 1 किलो टमाटर में पता नहीं क्या क्या कर लेगी। और फिर ऐसे लोग 70s 80s 90s की फिल्मों में कोठेवाली के तौर पर जाने जाते थे। तो अगर आपको मेरे इस शब्द से दिक्कत है तो मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन जो लड़की एक टमाटर में बिक जाए उसे आप क्या कहेंगे हैं, वो भी उस इंसान के सामने बिक जाए जिस पर वो आरोप लगा रही थी। और ऐसे ही चीज़ें आपने मी टू मूवमेंट में देखी थी, जो कि बाद में फिर वो लड़कियों ने रेप के मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा दिए। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो उन लड़कियों में और इस आयशा में क्या डिफरेंस है। वो जो लड़कियां जिन्होंने आलोकनाथ, सुभाष घई, इन सब के ऊपर मीटू के चार्जेस लगाए थे कि रोल के लिए इन लोगों ने बुलाया, मिलने बुलाया, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने मसाज कराया, लेकिन काम चाहिए था तो कर लिया। तो भाई यही चीज़ें तो आयशा कर रही है। मुन्नी बदनाम के साथ अगर वो 2 महीने रही है तो 2 महीने में इन लोगों ने कोई भजन सत्संग तो नहीं किए होंगे ना, क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा। और जिस तरह से आयशा को बार बार चक्कर आ रहे हैं, कई बार तो लगता है कि डॉक्टर कहीं खुशखबरी ना सुना दे, और शायद यही टेंशन तो नहीं है इसको कहीं मुन्नी बदनाम को, जो एकदम से जाता है जब ये गिर पड़ती है। वैसे समर्थ ने क्या एक्टिंग करी थी जब ये गिर जाती है ना ये आयशा, तो बिग बॉस बोलता है कि आओ मुन्नी बदनाम इसको उठाओ, अरे वो तो खुद 1.5 पसली है, 1.5 फुटिया है, वो क्या उठाएगा। पता चला कि आयशा उठा करके ले जा रही है इसको, जैसे लॉकअप में वो सायशा शिंदे, वो खली और वो रे मिस्टीरियो, या फिर और भी कुछ छोटे छोटे, मतलब ये सायशा और ये मुन्नी बदनाम ये मेल था, वो गोद में उठा ले सायशा, ऐसी थी वो सायशा। उसी तरह ये वहाँ सायशा यहाँ आयशा, हा क्या बात है भाई। इस बात के ऊपर ना एक लाइक, अरे एक नहीं भैया, हजारों लाइक दो यार, मजा आता है जब आप लाइक की तादाद बढ़ा करके देते हो तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एपिसोड के स्टार्ट में चिंटू के वन लाइनर्स, रोज, कटोरा 11, और कटोरा 11 में जो मुखिया नंबर 2 है रिंकू चौधरी, भाई साहब चलिए जाइए मसीहा। वैसे चिंटू ने सिर्फ रिंकू को नहीं बल्कि क्या बूस है ना बाबू भैया की बूस है ना, तेरे पत्ते देखना, पत्ते हैं या खाली डब्बा है, क्या पत्ते, अरे भाई बढ़िया तरीके से आज इसने चिंटू ने सबको रोस्ट करके रख दिया है। और बारबी हांडा को एडवाइस भी दी थी, लेकिन बारबी हांडा इतनी डेस्परेट है, पता नहीं यार इस मुन्नी बदनाम में ऐसा क्या है कि लड़कियां उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। एक लड़की यानी ये बारबी हांडा जो कि 2 दिन से काफ़ी बौखला रही है। अब ये बौखलाहट क्यों है,
एक बात मैंने कही भी थी ना, कहीं ये बारबी हांडा इसके प्यार में गिर तो नहीं पड़ी है। तो मुझे कमेंट्स आते नहीं भाई वो उसके वोट्स के लिए, फैंस को खुश करने के लिए, बट नहीं यार, आज भी आपने देखा जिस तरह से ये बारबी हांडा सडनली वो च्यवनप्राश वाली टास्क के बाद से व्याकुल अधीर हो उठी थी कि यार नहीं यार उससे बात करनी, वो बात नहीं कर रहा, बेइज्जती हो गई। तो 70 दिनों का जो साथ है, 70 दिनों के साथ में खूब सारी टेम्पो चाप शायरियाँ सुनी हैं, वर्ड प्ले तो ये मुन्नी बदनाम करता ही है, और उसके वर्ड प्ले के झांसे में नाजिला, आयशा, उसकी एक्स वाइफ और पता नहीं कितनी कोई डिम्पल वाली गर्ल्स भी आ चुकी है। और बारबी हांडा तो डेस्परेट है ही सही कि कोई लव एंगल बन जाए। और हाँ, क्या अभिषेक बोला था ना, अब वो झूठ बोला था या सच बोला था हमें नहीं पता, क्योंकि औरा नहीं, आयशा ने शायद उसको कुछ बताया होगा। और आयशा वो च्यवनप्राश खिलाने के टाइम पर इसको बुलाती भी है कि आप मेरी मम्मी की फेवरेट हो। उसी के बाद से हृदय परिवर्तन होने की शुरुआत हो जाती है बारबी हांडा की। वो तो बस मौका ढूंढ रही थी और अभिषेक ने ताड़ लिया कि हाँ भैया, इधर भी कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है तो आग तो ज़रूर लगी होगी चूल्हे में, तो चल भाई तेरे चूल्हे चौके का इंतजाम करवाया जाए। फिर वहाँ पर ये बहुत देर बातचीत करते रहते हैं। उधर आयशा आयशा के सुंदर पैरों की तारीफ होती है तो वो बोलती चाट लो, और वहीं फिर ये घुस आती हैं वॉशरूम में। अब वॉशरूम में अगर ये रिंकू आई है और ये अंकिता आई है, तो क्या मनारा ने वॉशरूम एरिया खरीद लिया, उसके बाप का है, या फिर वॉशरूम एरिया के बाहर बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ पर कुत्तों का, रिंकू चौधराइन का आना मना है। अंदर तो अंकिता भी घुसी थी, लेकिन आपने देखा कि बारबी हांडा ऐसी पगला गई है कि वो अंकिता का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अंकिता अभी गुड टर्म्स में है। बट रिंकू चौधराइन कैसे घुस आई, फिर आपने देखा एकदम मंजुलिका वाला तेवर वापस आ गया इसका। क्या इसका, बारबी हांडा का, जब वो चिंटू और चिंकी से बात कर रही थी, बात नहीं करने देते, हमारी कॉन्वर्सेशन क्लोजर पर आ रही थी, ये वो क्या क्लोजर यार। क्लोजर तो भाई पहले से पता है कि मुन्नी बदनाम जो है वो गेम के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, और तुम इतनी बॉडम हो कि तुम यूज हो रही थी। तो एक्चुअली में अगर आप ब्लेम गेम खेलेंगे तो भाई ताली दोनों हाथों से बजती है। सलमान खान ने तो आपको आईना दिखाया ही है, और आपने तो खुद ना, आई थिंक 3rd वीक की बात है या 4th वीक की बात है, जब ये मुन्नी बदनाम और कौन थी यार इसकी फैन थी यार, अरे वो पत्रकार महिला, मैं उसका नाम भूल गया यार, कमेंट करके याद दिलाना, जिग्नावती, हाओ जिग्ना मैडम, ये सब जब दिमाग के रूम में थे उसी टाइम की बात है ना। इसने, मुन्नी बदनाम ने विकी को नॉमिनेट नहीं करा था, और ये बारबी हांडा चाहती थी कि विकी को नॉमिनेशन में लाया जाए। तब इसने क्या बोल दिया था, मुन्नी बदनाम ने, अंदर के सामने से गोली मारूंगा, ईंटें उखाड़ के ले जाऊंगा, लेकिन अभी नॉमिनेट नहीं करूंगा। तो तब भी बारबी हांडा को मुन्नी बदनाम की असलियत पता चल गई थी। फिर वो 2-4 दिन के बाद कॉफी रख देंगे ना तो अच्छा बोलेंगे, धमकी। तब खानजादी और बारबी हांडा दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त करा था कि यार ये मुंह पर ऐसी बातें क्यों नहीं करता है, लेकिन पीठ पीछे वैसी बातें करता है, मुंह पर अच्छी अच्छी बातें करता है। तो ये जो मुन्नी का डबल गेम है, इसको तो बारबी हांडा भी देख ही रही थी ना। और जब सलमान खान या फिर किसी गेस्ट ने, आई थिंक सलमान खान ने ही बोला था ना कि आप तो नाच रहे हो उसकी विकी के इशारे पर, तब इसके बारबी हांडा के एक्सप्रेशन बहुत कुछ बयां कर रहे थे। इतना सब देखकर भी आप मुन्नी बदनाम से चिपकी रही, पीठ पीछे बोला करती थी वो चिल्लाता है। याद है ना वो हाइजीन के ऊपर जब लेक्चर दिया था बिग बॉस ने, और उनकी टीम को भेजा था, उसी टाइम की बात है, ये बारबी हांडा के ऊपर चिल्लाया था ये करो वो करो। तो बारबी हांडा बोली थी उससे, ब्रो सेना के मुखिया से, कि यार ये तो चिल्लाता है, मैं तो डर गई, हाय मैं तो डर गई। ये हूबहू यही वाले रिएक्शन मेरे उस रिव्यू में भी थे, हाय मैं तो डर गई, डर भी गई, फिर उससे आपको अटेंशन भी चाहिए। तो ये डबल गेम तो बारबी हांडा भी खेल रही है ना। अकेला मुन्नी बदनाम को हम क्यों ब्लेम करें इस गेम में, क्योंकि इक्वल पार्टनर इन क्राइम तो ये भी थी बारबी हांडा जी, जिनकी बहन को अगर कोई मेंशन कर दे तो इनको तकलीफ होती है। बट ये बारबी हांडा कितनी दोगली है, ये खुद किसी को कुछ भी बोल सकती है, ब्रो सेना पर जा सकती है, उसकी बाइक का स्टैंड नहीं है। और आज के एपिसोड में भी अरुण और ये सब मिलकर के इसके ब्रो सेना वाले स्टेटमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब टोंटबाजी पीठ पीछे कर रहे थे, बिकॉज अभी ये जो बू सेना का जो मुखिया है वो कटोरा 11 में है, और अभी भटोरा 11 के ये भटोरे बन करके ये छोले भटूरे खा रही थी बारबी हांडा, अरुण और ये सारे लोग। और ये बारबी हांडा आपने देखा एक दिन पहले के एपिसोड में किसने तो याद दिलाया था, हाँ ये अनुराग ने, जब इसको धोया था ना कि निप्पल ले ले या फिर बेबी सेटिंग कर, बिग बॉस इसको बेबी सेटिंग के लिए बुलाओ, तो एक साथ उसने 2 शिकार कर दिए थे। बिग बॉस को भी कहीं ना कहीं टॉन्ट तो मार ही दिया था, और इसने कहा था अनुराग ने कि तू तो खानजादी को भी कैरेक्टरलेस बोली थी, फिर बाद में पलट गई। तो ये बारबी हांडा कैसे मुंह दिखा रही थी,
मैंने कब बोला कैरेक्टरलेस? झूठी तो है एक नंबर की। वैसे ये बार्बी हंडा का दोगलापन आपके सामने मैं रखता हूँ एक और। मेरे को तस्वीर आई है यार इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर ये बार्बी हंडा पेट दिखा कर के नाच रही हैं। अब आयरॉनिकल बात ये है कि जब आयशा ने अपना पेट दिखाया था, तो ये बार्बी हंडा कैसे सती सावित्री बन रही थी कि ओह माय गॉड! वो पेट दिखा के नाच रही, ओह माय गॉड! हाउ शेमली, छी! जैसे खुद तो बड़ी सती सावित्री वाले कैरेक्टर प्ले करके आई हैं, तो ये क्या बोले यार, औरों को नसीहत, खुद बार्बी हांडा कराती अपनी फजीयत। वैसे इसी दौरान हमने देखा कि ये आयशा जिसने कि शरेंगे कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं, कैसे भी करते हो, शरेंगे-सारंगे को जो पप्पी ले ली थी इसने आयशा ने, वो उसका क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, और आयशा का सस्ता वकील अपने अलग तरीके से सारंगे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हमने देखा कि घर के अंदर 2 गुट ऑलरेडी बन चुके हैं, एक है बटोरा 11 और एक है कटोरा 11, और कटोरा 11 में 2 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते, एक ब्रो सेना का मुखिया और एक कटोरा 11 का मुखिया। और आपने देखा कि जब ये चिंटू को रोस्ट करने की कोशिश करी थी मुन्नी बदनाम ने, वो तो ऑलरेडी आई थी, मैंने बोल ही दिया ना कि ये फन नहीं बुली होता है, ये होता है। तो भाई साहब खुद को कट्टर सनातनी बोलने वाला अनुराग डोभाल, जिसने कि बाहर से सारे कांड देखे हैं मुन्नी बदनाम के, और कहीं न कहीं बार बार बोला भी है उसने बार्बी हांडा से कि नहीं इसके बाहर के कुछ कांड है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। मतलब ये है सो कॉल्ड कट्टर सनातनी अनुराग डोभाल, जो कि ऑक्टोपस भी खाता है, और हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने वाले मुन्नी बदनाम का वो टट्टा बन चुका है भाई साहब। स्लो क्लैप्स है भाई साहब ऐसे सो कॉल्ड कट्टर सनातनियों के ऊपर। वैसे ये अनुराग अकेला नहीं है, खुद को कट्टर सनातनी तो ये कंगना रनावत भी बोला करती थी, फिर इस मुन्नी बदनाम को ट्रॉफी पकड़ा दी थी, और इत्तफाकन उसी समय कंगना की पिक्चर आई थी धाकड़, वो भी सुपर डुपर डिजास्टर हो गई थी। एनीवेज इसी दौरान हमने देखा था कल के एपिसोड का प्रोमो, जहां पर कैप्टनसी टास्क हो रही है, और ये बार्बी हंड जो कि ऐसे दिखाना चाहती कि वो डेस्परेट नहीं है, वो इंडिविजुअल है, प्रॉबेबली इंडिविजुअल क्लोजर, पता नहीं कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हैं, प्रॉबेबली इंडिविजुअल। तो ये सो कॉल्ड इंडिविजुअल महिला कल का जो हमने प्रोमो देखा वहां पर भी मुन्नी बदनाम के आसपास घूम रही है, मुन्नी बदनाम को बोल रही है कि दिस इज व्हाट यू आर मिस्टर मुन्नी बदनाम, तुम चीजों को अधूरा छोड़ देते हो। फिर मुन्नी बदनाम बोलता है कि आज से आपके साथ मेरी दोस्ती का द एंड, ये लाइफ में पहली चीज होगी जो कि शायद मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एनीवेज इन सारी चीजों के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने नोटिस की, क्या आपने भी वो चीज नोट की है, एक टाइम पर ये मुन्नी बदनाम और विकी ये दोनों मिलकर के खुद को मास्टरमाइंड साबित करने में लगे थे, लेकिन आयशा के आने के बाद से मुन्नी बदनाम का सारा समय सिर्फ आयशा की लल्लो चप्पो तीमारदारी ध्यान रखना, और ताकि ये आयशा कुछ और टाइम बम ना फोड़ दे, इस चक्कर में मुन्नी बदनाम का खेल तो खल्लास हो रखा है। वहीं विकी जो है वो इतना सेफ जोन में जा चुका है या सेफ मोड में जा चुका है कि वो स्ट्रेटेजी वगैरह आई थिंक वो बना नहीं रहा है। आपने इस एपिसोड में देखा कि अभिषेक जो है वो बिचौलिया भी बन रहा है, वो मनारा को अपने कटोरा 11 में लेकर के आना चाहता है, बट कटोरा 11 में तो अनुराग भी है, जिसका कि अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है इससे मनारा और बार्बी हांडा से। तो इधर से देखें तो अभिषेक एफर्ट ले रहा है, और उधर से देखें तो भैया चिंटू तो जबरदस्त स्ट्रेटेजीज बनाना, डिकोड करना, वन लाइनर, सामने वाले को करारे जवाब देना, जिस तरह से उसने रिंकू की बोलती बंद करी कि अच्छा बड़ी हो ठीक है, बदतमीजी नहीं कर सकते, बट बोलना भी नहीं है ठीक है। भाई घर में घुस कर मारने वाले तेवर हैं इसके चिंटू के। आया जरूर था ये चिंकी का बॉयफ्रेंड बन करके, लेकिन इस बंदे ने अपनी एक अलग पहचान बना तो ली है, और डे बाय डे ये शाइन करता चला जा रहा है। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।